हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स अकेडमी में। मेरा नाम हेमंत कुमार साहू है और मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले बात करें इसके अगर डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो ये है एक प्रकार का एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसमें अक्षर संख्याओं अर्थात चरों की जो घात पूर्ण संख्या हो तब वह बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे जिसमें पूर्ण संख्या में आपका ये 0 1 2 3 4 जो है प्लस इन्फिनिटी तक आता है। ठीक है, और इसमें एक शब्द आता है बीजीय व्यंजक। मैं इसके बारे में भी बता दूं। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक के बारे में आपको बता दूं। जैसे गणित में आपको पता होगा चर संख्या, ये अचर संख्या भी आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद चर संख्या, अचर संख्या, अचर संख्या के साथ साथ ये मूलभूत संक्रिया, मूलभूत संक्रिया जिसमें आते हैं आपके जोड़ना, घटाना, एक गुणा, भाग। ठीक है, इसके बाद एक और आता है ये जो चर संख्या हो उसमें जो है घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से होता है। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कोई भी जो है अचर संख्या लें, जैसे ये 3। अब इसमें लेते हैं ये चर संख्या x, इसका पावर जो हो गया पूर्ण संख्या ये 2। ये जो है इसी पूर्ण संख्या में से एक है। पूर्ण संख्या का ये पूरा सीरीज होता है, उसमें से एक संख्या ये आपको 2 दिख रहा है, धनात्मक 2। ठीक है, इस प्रकार ये जैसे 2x ले लें +1। अब देखिए इसमें पावर 2 है, इसमें कुछ नहीं मतलब ये एक है, यहाँ यहाँ भी कुछ नहीं मतलब ये x की पावर 0 है। ठीक है, x की पावर 0 की वैल्यू हमेशा एक ही होता है। तो इस प्रकार मैं दोबारा दोहरा दूँ, इस प्रकार जब किसी गणितीय वाक्यांश इस प्रकार के शब्द को गणितीय वाक्यांश कहेंगे आप, जब इसमें जो है अचर संख्या, चर संख्या और चर संख्या का घात जो है पूर्ण संख्या हो और प्लस माइनस गुणा भाग, चाहे तो आप इसमें किसी एक को माइनस भी ले सकते हैं, खैर इसमें रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या प्लस हो या फिर माइनस हो, गुणा में भी हो तो, और जब उस प्रकार के संक्रियाएं यूज किए गए हों तब वो कहलाता है आपका बहुपद। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बहुपदों का जोड़ना, बहुपदों का घटाना, बहुपदों का गुणा और बहुपद का भाग। ये जो हमारा भाग जो है हमारा मुख्य टॉपिक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको जोड़ना, घटाना और गुणा के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं। वैसे तो आपने सब पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही है, फिर मैं आपको बता दूं एक बार। जैसे बहुपदों का जोड़ना, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। बहुपदों को जोड़ने के लिए हमेशा सजातीय संख्याओं को जोड़ा या तो घटाया जाता है। ठीक है, अब सजातीय संख्याएं होते क्या है ये उदाहरण से देखते हैं, आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, ये x+y। ठीक है, इसको आप आगे और कुछ नहीं कर सकते, या लगभग लगभग ये अपने आप में पूर्ण हल है। लेकिन जब इसी प्रकार कोई दूसरा संख्या ले लें जैसे x+x, ठीक है, ये x+x। ठीक है, इसमें सजातीय संख्याओं को, सजातीय विजातीय संख्या, इसमें जो है अचर अचर संख्याओं को ही जो है सॉरी चरों को ही बोला गया है, जैसे ये x और x। ठीक है, ये किसी भी अचर संख्या के साथ लगे होते हैं। जब संख्या x और x हो तभी वो आपस में जुड़ेंगे, जैसे ये 2x होगा। ठीक है, ये x और y को आप आगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जिस प्रकार ये अगर x माइनस ये 2x हो जाता तो ये -x आता। ठीक है, इसी प्रकार से सजातीय संख्याएं जो जोड़े या तो घटा जाते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देख लें, जैसे मैं एक संख्या ले लूँ 2x² + 3x-1। ठीक है, ये एक बहुपद है। सबसे पहले तो हम बहुपद देख रहे हैं तो संख्याएं बहुपद ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुपद हो गया। अब इसमें जैसे हम पढ़ रहे हैं जोड़ना, तो ये प्लस का निशान डाल दें। ठीक है, अब ये देख ले 3x² - 2x, ठीक है, +1। अब देखिए ये आगे होगा क्या। सबसे पहले तो आप ब्रैकेट खोल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप जो है ब्रैकेट हटा लेंगे तो ये होगा क्या 2x²। ध्यान लीजिए, जब भी ब्रैकेट खोलेंगे तो जो
किसी भी चिन्ह से पहले वाला ब्रैकेट है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसे 2x² + 3x - 1, 2x² + 3x - 1, ये जैसा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये प्लस, अगर प्लस का निशान है ब्रैकेट से पहले तो अंदर की चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये भी जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले बता दूं, जैसे ये सजातीय संख्याओं, अब तो आप पहचानना सीख गए होंगे, ठीक है, किसे सजातीय विजातीय कहेंगे, या फिर सजातीय संख्याओं में जैसे ये एक्स और एक्स हो गया, एक एग्जांपल दे दूं, ये हो गया x² और ये हो गया x, आप इसे भी नहीं जोड़ सकते। इसमें एक और विशेष बात है जो ध्यान देने योग्य है, इसमें घातें भी समान होनी चाहिए, या तो इसमें 2 हो, ठीक है, तभी ये जुड़ेगा, ठीक है। फिलहाल इसमें 1 है तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, तो इन दोनों बातों का ध्यान रखिए। अब देखते हैं, जिसमें चरों का घात जो है समान है वो भी लिख दें, ठीक है। तो 2x² हो गया, और हम देखते हैं कि 2x जो x² वाले संख्या हैं ये 3x² हो गया। अब लगभग घात 2 वाले संख्या समाप्त हो गए, तो अब देखते हैं घात 1 वाले, ये 3x हो गया, दूसरा है आपका ये -2x, ठीक है। और जो बचा वो संख्या -1 + 1, आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो फिर ये ऐसा इसको काट भी सकते हैं, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इस प्रकार से, ध्यान रखिएगा जोड़ते समय इसके घातांकों में कोई असर नहीं पड़ेगा, जो भी है इनके चर चर गुणांकों पर पड़ेगा, इन संख्या को चर गुणांक कहते हैं, ठीक है। ये 2 और 3 जो है, ठीक है, यहाँ 3 और 2 ये अचर गुणांक है, ये चर गुणांक है, ये इस प्रकार के अचर संख्या चर गुणांक, ठीक है। तो ये 3 और 2 ये हो जाएगा 5 x की घात 2, इस प्रकार से चर गुणांक, सॉरी अचर गुणांक या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे, ठीक है। तो ये 3 और 2 5 हो गया। अब ये आएगा आपका +3, ये हो जाएगा आपका x, ठीक है, कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और इसका घात कुछ नहीं मतलब ये भी 1 है, ठीक। वैसे तो नहीं लिखा जाता, फिर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस प्रकार से आपका होगा आपका ये हल, ठीक है। तो लगभग मुझे आशा है कि आप लोग जो है ये बहुपदों का जोड़ना आप समझ गए होंगे। हम अगला देखते हैं। अब आता है बहुपदों का घटाना। बहुपदों का घटाना भी लगभग सेम होता है, लगभग बहुपद के जोड़ने के समान ही होता है, बस इसमें संख्या जो है, सॉरी चिन्ह जो है ये कहीं कहीं बदल जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें, ये आता है आपका 5x² - x सॉरी +2, ठीक है। जैसे इसमें ले लें घटाना, तो ये हम माइनस का चिन्ह ले रहे हैं, ये एक बहुपद है, ध्यान रखिए। इसमें चिन्ह क्या है ये आपको नहीं देखना है, जैसे ठीक है ये घटा रहे हैं तो ये चिन्ह हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक। अब आगे और एक संख्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लें, जैसे 6x² - 2x - 2, ठीक है। तो अब देखिए ये होगा क्या, मैंने बताया था कि चिन्ह से पहले वाला ब्रैकेट या बाएं साइड का ब्रैकेट जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। वो एक विशेष प्रकार में चिन्ह बदलते हैं, तो ये वाले ब्रैकेट की सारी संख्याएं जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो -x हो गया +2, ठीक है। अब जो है सारा खेल होता है शुरुआत यहाँ से, ये माइनस हो गया, यहाँ कुछ नहीं मतलब ये प्लस, वैसे तो लिखा नहीं जाता, फिर मैं दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, अब इसका ये ब्रैकेट है मतलब इस संख्या, अगर यहाँ कुछ होता तो संख्या का गुणा करते, अगर नहीं है तो यहाँ सिर्फ ये जो माइनस है इसका मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा, हम करते हैं तो आएगा प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा -6x², संख्याएं जो है वही रहेंगी, बस चिन्ह बदल जाएंगे, और ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। ये 2x हो जाएगा, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2, सॉरी प्लस, और ये 2, ठीक है। अब हम चाहे तो इसे जो सजातीय संख्याओं को साथ ना लिखकर हम सीधे सीधे हल कर सकते हैं, जैसे 5 में 6 गया तो ये x² आएगा, लेकिन चिन्ह वो लगेगा जो बड़ी संख्या में है, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये -x + 2x, तो इस प्रकार से आएगा आपका ये +x, ठीक है। ये +2 और +2 ही हो जाएगा आपका +4। इस प्रकार से जोड़ना और घटाना जो है आपस में बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बस कुछ कुछ चिन्हें बदल जाती हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम इसमें देखते हैं अब बहुपदों का गुणा। बहुपदों का गुणा, ये जो बहुपदों का गुणा है ये है थोड़ा विस्तृत, इसके बारे में हम बात करते हैं एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्ट से, ठीक है। आपने अगर बहुपदों का गुणा इससे पहले अच्छे से नहीं भी समझा होगा तो भी हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक रफ में एक कार्य बता दूं आपको, या फिर एक नियम बता दूं, जैसे माइनस माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो होता है ये प्लस, ठीक है। और जब प्लस
और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये होता है माइनस, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो भी होता है ये माइनस, और जब प्लस और प्लस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये होता है प्लस। ठीक है, इन चिन्हों के आधार पर हम देखते हैं बहुपदों का गुणा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लें, ये x-1 और ये x+2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट में जो है यहाँ कुछ नहीं मतलब गुणा है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं मतलब ये गुणा है। जो पहला बहुपद है इसमें से एक संख्या लेंगे और इसमें बारी बारी से गुणा करेंगे, उसी प्रकार दूसरा संख्या लेंगे उसको भी यहाँ गुणा करेंगे। तो देखते हैं, ये x हो गया, ये इसका पहला संख्या ये। ठीक है, अब इसको बारी बारी से इसके साथ गुणा करेंगे x+2 से। ठीक, अब ये कुछ, ये -1। ठीक है, ये -1 और ये x+2। अब होगा कैसे, x और x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा प्लस ये 2x। ठीक है, x और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, ये माइनस और यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, मैंने आपको बताया था माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होने पर माइनस आता है रिजल्ट। ठीक है, तो ये x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, ये होगा 2। ठीक है, इस प्रकार से अब ये हो जाएगा आपका x² प्लस x-2। ठीक है, इसमें एक दो फार्मूले और है, मैं बता दूं आपको। जैसे दो संख्याएं आपस में गुणा में हो, कोई भी संख्या ले लो, जैसे हम ले ले a गुणित a, दोनों संख्याएं समान हैं, इसके घातांक अलग अलग हों या एक समान हो। ठीक है, तो इसमें होता यह है, आधार को एक बार लिखेंगे आप, और जो है इसका घातें जो है जुड़ जाती है, तो ये m+n हो जाएगा। जैसा हमने इसमें किया है, देखिए ये आपस में संख्याएं गुणा में है, इसका घात कुछ नहीं मतलब एक है, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब एक है, तो आपस में एक और एक दोनों जुड़कर ये 2 हो गया। इस प्रकार से गुणा करने पर, बहुपदों का गुणा करने पर जो है चर संख्याओं के घातांक बढ़ते हैं। ठीक है, और जोड़ने घटाने पर अचर गुणांक या तो बढ़ते हैं या तो घटते हैं। ठीक है, जैसे अगर भाग में हो जाए तो एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, इस प्रकार से जो है अगर संख्याएं भाग में हो, आधार समान हो, तो घातें जो है घट जाती हैं। ठीक है, तो एक आध एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, जैसे x⁻³ -2। ठीक है, x² -4। ठीक, ये एक संख्या है। अब इसको गुणा करते हैं तो ये इसी प्रकार से, आप चाहे तो सीधे सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरे डिटेल से बता रहा हूँ। ये x² हो गया -4, ये -2 और ये x² -4। ध्यान रखिए इस संख्या को चिन्ह के साथ लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये x की पावर बताए हुए सूत्र के अनुसार ये x⁵ हो जाएगा, ये -4x⁻³ इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये माइनस, यहाँ माइनस और ये प्लस। ठीक है, माइनस आया, ये 2x² हो जाएगा, माइनस और इंटू माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 4 दूनी 8। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब x⁵, इसके बाद जो संख्याएं घट सकते हैं घटा देंगे, जो जुड़ सकते हैं जोड़ देंगे। तो इसमें से देखा जाए तो कोई नहीं जुड़ेगा, कोई नहीं घटेगा, क्योंकि देखिए इसमें संख्याओं का जो है चर गुणांक तो समान है, लेकिन घातें अलग अलग हैं। इस प्रकार से संख्या नहीं जुड़ेगा ना ही घटेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं बहुपदों का गुणा, सॉरी बहुपदों का भाग, बहुपदों का भाग। ठीक है, इस चैप्टर में बहुपदों को भाग को भी, बहुपद के भाग को दो तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में। तो पहला देखते हैं, जब बहुपद जो है 2 पद का हो और उसको आपको एक पद से वाले बहुपद से भाग देना हो। ठीक है, तो उस प्रकार से ये द्विपदीय बहुपद को एक पदीय बहुपद से भाग दिया जाता है। गुणनखंड करके बहुपदों को भी भाग किया जाता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है ये अधिक बहुपद वाले भाग, अधिक पद वाले बहुपदों का भाग करना। ठीक है, तो मैं चलो जो पहला टॉपिक जो पढ़ते हैं इसका एक आध एग्जाम्पल दे दूं। द्विपदीय बहुपदों को एक पदीय बहुपद से भाग देना। ठीक है, तो जैसे 2 पद वाले बहुपद का अर्थ होता है, हमने ले लिया x, और ये 2x²
माइनस एक्स ले लिया, ठीक है। ये दो बहुपद हो गए ये। अब इसको एक पद वाले बहुपद से भाग देना, जैसे हम देते हैं ये एक्स ले लें, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, ये देख लीजिए, जो है आपका, चाहे तो आप इसमें से जो ये 2x की पावर 2 है, ठीक। अब आप चाहे तो इसको ये इस प्रकार से, यहाँ जो x है कॉमन है, जो सामान्य है, जो कह सकते हैं, या दोनों पदों में है, उसको आप बाहर निकाल दीजिए और नीचे वाले संख्या के साथ कटा देंगे, तो ये आपका आंसर आएगा 2x-1, ठीक है। इस प्रकार से आपका उत्तर होगा। इसी को आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, जैसे आपको रहेगा, ये दिया रहेगा 2x² - x, ठीक है, अपॉन x, ठीक। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, ये 2x² लिख के ये x माइनस, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये होगा कैसे, जब ऐसे हर में, किसी भी संख्या में, हर में, संख्या के हर में या डिनोमिनेटर में जो भी संख्या हो वो ऊपर वाले सभी का होता है, ठीक है। तो ये जो चिन्ह जो है इस प्रकार से हम लिख देंगे 2x² अपॉन x, ये निशान जो है माइनस बीच में आ जाएगा और x/x हो जाएगा, तो जो कटता है वो कटा दो, तो यहाँ बचेगा 2x-1। ये देखिए, इस प्रकार से आपका उत्तर सेम आएगा। आपको जो सहूलियत हो उस प्रकार आप उसमें जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे आया ये उभयनिष्ठ निकालने का, तो उभयनिष्ठ के बारे में थोड़ा बता दूं कि उभयनिष्ठ निकलता कैसे। जैसे कोई भी संख्या दिया हो, ये 2x² दिया था इसमें, इंटू ये x, ठीक है। तो इसमें से ध्यान दीजिए, दोनों दोनों संख्याओं में जो है सेम सेम क्या चीज़ है, इसको ध्यान रखना। उभयनिष्ठ हमेशा मल्टीप्लाई के रूप में निकलता है, तो आप इसको 2x ये प्रकार से लिख सकते हैं, रहेगा आपका, जैसे ये प्लस है, ठीक है, यहाँ है प्लस, ठीक। तो इसमें से ये x और ये x है, तो आप ये x बाहर कर दिए, तो इसमें बचेगा 2x+1, ठीक। ये तो इस प्रकार से हो गया आपका ये छोटा, ठीक है, छोटी संख्या। अब जैसे कोई बड़ी संख्या हो, जैसे आपको दिया हो 4x² प्लस ये 2x, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें दो को, सॉरी 4 को 2 गुणित 2 गुणित x लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये प्लस आपका ये प्लस है, और ये 2 गुणित x तो है ये भी, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें 2 गुणित x है, इसमें भी 2 गुणित x है, ठीक है। इसको पूरा का पूरा जो है उठाकर आप बाहर कर देंगे। प्रकार से हमेशा इसमें जो है आप उभयनिष्ठ निकालेंगे तो संख्याएं गुणा के रूप में ही निकलेंगी, क्योंकि आप उसे अंदर अगर वापस और गुणा कर देते हैं तो फिर आपका उत्तर सेम आना चाहिए। जैसे 2x बाहर आ गया, जो बचा ये 2 और ये x, ये 2x प्लस जो है यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, ठीक है। अगर इसी संख्या को आप इसमें अंदर फिर गुणा कर देते हैं तो फिर वही आएगा 4x² + 2x, ठीक है। इस प्रकार से उभयनिष्ठ लिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं गुणनखंड करके बहुपदों का भाग, ठीक है। ये जैसे हम एक संख्या ले लें, गुणनखंड द्वारा बहुपदों का भाग, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ये होता कैसे। जैसे आपको एक संख्या दिया हो, जैसे ये x² माइनस ये आपका 9 है, ठीक। अब इसको आपको डिवाइड करना है x+3 से, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा या आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। जैसे a² - b² होता है, तो उसे आप जो है a+b/a-b लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस सूत्र का यूज़ कहाँ करेंगे हम, सबसे पहले तो ये x² ये -9 को आप 3² लिख सकते हैं,
ठीक है, तो ये x+3 हो गया। अब जो है इसमें हम फार्मूला जो है अप्लाई कर देंगे, तो ये होगा क्या, x-3 और ये x+3। ठीक है, ये देखिए, इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया। ठीक है, तो a-b × a+b में ये x+3। ठीक है, तो ये x+3 कैंसिल हो गया, बचा ये x-3। ठीक, इसी प्रकार से जो है संख्याओं को गुणनखंड करके बहुपदों का भाग भी किया जाता है। अब देखते हैं अगला, ये आता है आपका अधिक पदों वाले बहुपदों का भाग। ठीक है, तो ये होता कैसे है, ठीक है, तो इसमें एक आध एग्जांपल ले लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक से। ठीक है, जैसे ये आपके बुक में जो है एक एग्जांपल दिया है, 2x² + 5x-3। ठीक है, 2x² + 5x-3, ये आपका हो गया भाज्य। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे x-2। ध्यान दीजिए, ये दोनों ही संख्याएं या दोनों ही वाक्यांश जो बहुपद हैं, ठीक है, ये 2x² + 5x-3 और ये x-2। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसको आपको लिखना कैसे है या व्यवस्थित कैसे करना है। तो इसके लिए आपको, और ये ध्यान दीजिएगा, ये वाली संख्याएं जो है आपका भाज्य है और ये है आपका भाजक। ठीक है, इसमें से हमें भागफल और शेषफल जो है ज्ञात करना है आगे। तो x-2, आप इसको ये इस प्रकार से कर सकते हैं, ये हो गया आपका 2x² + 5x-3। ठीक है, अब इसको भाग करते समय जो है आप, वैसे तो भाग करने के लिए आप इसको दो तीन तरीके से जो है सुन सकते हैं, या फिर ये कहा कहा जाएगा कि ऐसा किया जाए वैसा किया जाए। मैं आपको एकदम बता दूं, जैसे कई लोग क्या कहेंगे, ये इस x को ऐसा बनाओ, सॉरी, इस x को जो है इसके बराबर बनाओ। ठीक है, या इसमें x में ऐसा क्या गुणा करें कि इतना आ जाए। ठीक है, तो आप वो भी रहने दो। अब एक देखिए दूसरा तरीका। ठीक है, आपको इसमें शॉर्टकट करना क्या है, ये 2x², जो भाज्य वाला बहुपद होगा, ठीक है, उसका पहला पद को आप जो है भाजक के पहले पद से भाग दे देंगे सीधे। ठीक है, जो कटता है उसे कटा देंगे। ध्यान रहे आप ये वर्क जो है रफ में करेंगे। ठीक है, तो आया क्या आपका 2x। ठीक, ये 2x जो है, ये 2x जो है आप एक बार भागफल में लिख देंगे। अब इसी भागफल में कहो, या ये जो भाग देने के बाद जो संख्या है इसी में आप भाजक का गुणा कर देंगे, ये x-2। ठीक है, तो इसको आप गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ये 2x² - 4x। ठीक है, ये देखो कुल मिलाकर हमको 2x² मिल गया यहाँ, जो कि हमें ये लाना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दुनिया भर की बातें ना सुनकर या बातें ना करके जो है आप इसको भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद आपस में भाग कर दीजिए, और जो आया उसको गुणा कर दीजिए भाजक के साथ, और इसको जैसा है वैसा उठाकर लिख दीजिए, 2x² हो गया माइनस ये 4x। ठीक है, अब आपको पता है भाग में संख्याओं को घटाया जाता है। ठीक है, तो हम ये चिन्ह भाग देंगे, सॉरी घटाएंगे, तो घटाने के लिए हमको एक्स्ट्रा माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस। अब देखिए, जैसे आप माइनस लगाते हैं ऐसे किसी भी संख्या में, ठीक है, तो संख्या प्लस माइनस जैसा भी हो चिन्ह बदल जाती हैं, तो ये -x -y और ये +z हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ भी चिन्ह बदल जाएंगे। ये 2 पहले धनात्मक था, अब ऋणात्मक हो गया, अब ये 4 ऋणात्मक है, ये धनात्मक हो जाएगा। इस प्रकार से अब ध्यान रखना, ये जो प्लस है अब इसका कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार अब ये 2 जो है ऋणात्मक हो गए, तो ये प्लस और एक माइनस कट गया। अब जो है अब इसको ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए, ये जो चर संख्या है ये समान है, घाते भी समान है, तो संख्या जुड़ जाएंगी या तो घट जाएंगी, तो दोनों धनात्मक है, तो ये 9x हो जाएगा।
अब जो बचा उसको जैसा का तैसा वैसे लिख देंगे। ठीक है, अब फिर वही दोहराएंगे हम। ठीक है, ये ये जो संख्या आया है इसका पहला पद ये 9x अपॉन ये x। ठीक है, भाजक का पहला पद, इसको फिर कटा देंगे तो आएगा आपका 9। अब इस 9 को आपको जो है इसमें लिख देंगे ऐसे। ठीक है, इस 9 में आपको भाजक का गुणा भी कर देना है। ठीक है, ये x माइनस 2। ठीक, अब जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस ये 18 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको उठाकर यहाँ लिख दीजिए 9x माइनस 18। ठीक, अब घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। ठीक है, अब इसका वैसे तो अब इनका कोई वैल्यू नहीं रह गया। ठीक है, तो ये कट जाएगा। अब 18 में 3 घटाओगे तो ये आपका आएगा 15। ये धनात्मक 15 आएगा। इस प्रकार से है आपका शेषफल। ठीक है, अब ये हो गया आपका शेषफल। अब इसी में मैं आपको एक और तरीका बता दूं, सॉरी तरीका नहीं कह सकते, इसी में आपका एक दूसरा पहलू भी बता दूं। जैसे आपको ये पता ही होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस 1, सॉरी शेषफल। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले को आप कह सकते हो, या आप जी किसी भी संख्या को भाग दिए हो उसके लिए उत्तर जांच करने का तरीका हो गया, या फिर इसके बेस पर आपके बुक में कुछ कुछ सवाल हैं भी, तो हम देख लेते हैं इसको, इसी सवाल पर अप्लाई कर लेते हैं हम। ठीक है, कि हमारा ये, तो ध्यान दीजिए ये है आपका भाज्य जो है, हम भाज्य मान लीजिए हमें नहीं पता। ठीक है, हमको ये तीनों वैल्यू दिया गया हो, वैसे तो आप इसमें से किसी भी 3 वैल्यू पता होने पर आप एक को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास मान लो हम भाजक भागफल और शेषफल को लेकर चलते हैं, तो हमारे पास भाजक जो है ये x माइनस 2 है। ठीक, भागफल है आपका 2x प्लस 9, और जो शेषफल है वो है आपका 15। ठीक है, तो ये देखिए। ठीक है, आगे हम लेकर चलते हैं। तो देखिए इसमें अब ये हो जाएगा आपका बहुपदों का गुणा करना। ठीक है, तो इसको मैं आपको तरीके बता चुका हूँ, इसको आपको अब गुणा करके दिखा दो। जैसे ये हो जाएगा, ठीक है, x और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 9x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 4x और ये माइनस 18। ठीक, अब जो रिमाइंडर आपका ये जो हम लिए थे ये शेषफल, ये जैसा है वैसे ही लिख दिए। ठीक, अब ये हो गया आपका बहुपदों का जोड़ना या तो घटाना, जो जुड़ सकते हैं उसे जोड़ देंगे, जो घट सकते हैं उसे घटा देंगे। तो 2x स्क्वायर ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 9x और ये 4x ये आपस में घट जाएंगे, तो ये आपका प्लस 5x आ जाएगा। ठीक है, संख्या जब एक प्लस में एक माइनस हो तो घट घट जाते हैं। अब ये 18 और 15 ये आपका आएगा, 18 में 15 3। ठीक है, और ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, यही है आपका भाज्य। ठीक है ये इस प्रकार से आप भाजक भागफल और शेषफल को जो है इसमें जोड़कर आप इस प्रकार से जो है भाज्य को ला लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये उत्तर की जांच भी हो जाता है, और ये तरीका भी आपको मैंने इसी सवाल पे ही बता दिया। इसके जो है आपके पुस्तक में इस पे सवाल भी बने हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।